हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं देहरादून गया अपने बेटे के पास। हवाई जहाज़ से उतरते ही मैंने बेटे को फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो। तो उसने कहा, पापा मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, आपके लिए कैब बुक किया है, एयरपोर्ट के बाहर होगा, जाकर बैठ जाइए। घर का पता कैब वाले को दिया हुआ है, वो घर तक आपको पहुँचा देगा। मैं टैक्सी में बैठ गया और बेटे के घर पहुंच गया। घर का ताला खोलकर दाखिल हुआ, फिर ड्राइंग रूम में सोफे पे पसर गया। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था, कुछ खाने के पैकेट लिए हुए। मैंने उससे पैकेट लिया ही था कि बेटे का फ़ोन आया, पापा आपका लंच भिजवाया है, खा लीजिए और आराम करिए, शाम को मिलता हूँ आपसे। खाना खाकर सो गया। मैं बहुत थक चुका था और सुबह 4 बजे ही बरेली से देहरादून की फ्लाइट पकड़ निकले। रात 2 बजे से ही जगा था, इसीलिए गहरी नींद आ गई थी मुझे। जब बेटे की आवाज़ आई तब मैं जागा। पापा कैसे हो आप। वह मेरा हाल चाल लेता रहा और बार बार मोबाइल पर ही ध्यान दे रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि पापा पहली बार देहरादून आए थे। दूसरे दिन सुबह उठा तो चाय की तलब हुई। आदत थी मुझे सुबह सुबह उठकर चाय पीने की। तब बेटे से मैंने पूछा कि किचन में दूध और चाय पत्ती है, चाय बना लेता हूँ। वह हंसकर बोला, पापा मैं चाय कहाँ पीता हूँ। सोफे पे लेटे हुए मोबाइल पर उसकी उंगली तेजी से घूम रही थी। मैं चुपचाप बैठ गया। क्या करूँ, यहाँ का कुछ आइडिया भी नहीं कि बाहर जाकर चाय पी लूँ। खैर अभी इसी उधेड़बुन में था कि दरवाजे की घंटी बजी। बेटा बोला, देखो ना पापा कौन है। बेचारा बेटा नींद में था और मेरे चलते वह जल्दी उठ गया था। मैं दरवाज़ा खोलने चला गया, देखा तो दरवाजे पे गर्मा गर्म चाय के साथ इडली सांभर बड़ा का पैकेट लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। बेटा बोला, कुछ भी ज़रूरत हो आप मोबाइल से ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। आपको चाय पीने की आदत है, यह मैं जानता था, इसलिए मंगा दिया। अपने बेटे की नवीनतम तकनीकी सुविधाजनक मोबाइल फ़ोन ने मुझे अपनी पीढ़ी की याद दिलाई कि जब पापा ऑफिस से आते तो दौड़कर हम सब भाई बहन उनकी खातिरदारी में लग जाते थे। कोई दौड़कर पानी लाता, कोई नाश्ता देता तो कोई जूठा बर्तन उठाता उनका। हमारे बीते हुए दौर में व आज की पीढ़ी में कितना सारा बदलाव आया है। हमारे समय में पिता के लिए मन में आदर तो था ही, परंतु एक डर भी रहता था कि कहीं वह नाराज व गुस्सा ना हो जाए। और आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल है, वह तकनीकी दुनिया में सांस ले रही है। याद आया कि मेरा टिकट भी तो मोबाइल से ही बुक किया था बेटे ने। अपने बेटे का मेरा ख्याल रखना बहुत स्वाभाविक लगा। आज के समय में बहुत से माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, उनका आदर नहीं करते। पर ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं करते, हमारा आदर नहीं करते। वह भी बहुत प्यार करते हैं हमसे। उनके मन में भी बहुत आदर सम्मान है हमारे लिए, बस उनका तरीका बदल गया है। दोस्तों, आप भी इस बात से अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।